आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उसने ज़ायन चैनल के थ्रू मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन उपस्थित कर सकूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमारे जीवन में ठहराया है पिता, कि हम तेरी हमदो सिताइश कर सके प्रभु और तेरे वचन से सीख जान सके पिता। अपने वचन को जो तू मेरे द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है पिता, मेरे मुंह को छू पिता, मेरी जुबान को अपने वचन अपने आत्मा से छू पिता, जिससे कि मैं तेरे वचन को बलवंत तरीके से पहुंचा सकूं पिता, जैसा तेरी इच्छा है पिता। और पिता तेरे वचन सुनने वालों के ऊपर पिता फलवंत होने पाए पिता, और वो दिलों की गहराई में उनके बैठने पाए पिता। और जो कोई इस वीडियो का सुनने वाला है पिता, देखने वाला है, उन सब पे तेरी आशीष हो। तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस अवसर पर पिता परमेश्वर ने मुझे जो वचन आत्मा के द्वारा दिया कि मैं आपसे शेयर कर सकूं, वो है यूहन्ना की पत्री, उसका 8वां बाब, उसकी 32 आयत, यूहन्ना 8:32, जहाँ पे वो यूं कहता है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानो। सत्य कौन है, क्या है? आइए हम समझते हैं। सत्य वो नहीं जो हमें दिखता है, सत्य वो नहीं जो हमें जताया जाता है। सत्य कहते हैं साइंस है, सत्य कहते हैं नॉलेज है, सत्य कहते हैं धर्म है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि सत्य सिर्फ एक है, और वो है हमारा और आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम को सुनते आए हैं, समझते आए हैं, और हम दिन भर हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी सभाओं में उसका नाम लेते हैं। परंतु दुनिया को देखते हैं हम, और धर्मों को देखते हैं, और जाति को देखते हैं कि वो धर्म के कारण और सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहते हैं, सत्य की खोज में लगते हैं, वो तपस्या करते हैं, वो उपवास रखते हैं, किंतु सच को पा नहीं पाते, क्योंकि सत्य सिर्फ एक है, और वो है यीशु मसीह। वो कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, जिसके बारे में यशायाह ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। हम यूं पढ़ते हैं यशायाह 11:1-5 आयत में कि तब यशायाह की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वे कंगालों का न्याय धर्म से करेगा, और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वे पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म, और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। ये सच्चाई कौन है? ये सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यूहन्ना 15:1-2 आयत में वो कहता है, यीशु मसीह हमें कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसको वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वे और छांटता है, जिससे कि वे और फले। क्या हमारा और आपका जीवन परमेश्वर में फलवंत है? हमको ये जांचने की ज़रूरत है। वो तो सत्य है, उसने हमारे गुनाहों के लिए लहू बहा दिया, उसने हमें दाम लेकर मोल ले लिया, किंतु क्या आज हमने जब परमेश्वर को अपना निजात दहिंदा माना है, उद्धारकर्ता माना है, तो क्या हम ये भी मानते हैं कि हम उसमें फलवंत हैं कि नहीं है? क्या हम अपने आप को जानते हैं, समझते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा? ये हमें जानने और समझने की बहुत ज़रूरत है प्रियो। जब तक परमेश्वर का आत्मा, उसका सत्य का आत्मा हमारे और आपके बीच में कार्यगत नहीं होगा, हमारे और आपकी खूबी लियाकत से हम ये प्राप्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी आत्मा के द्वारा निश्चित हो पाना अवश्य है, क्योंकि उसके चेले भी वो कोई लियाकत नहीं रखते थे, उनमें कोई खूबी नहीं थी, किंतु जब तक उन पर वो सहायक, वो आत्मा नहीं आ पड़ा, जब तक उसने उनके ऊपर उस अपना परमेश्वर का आत्मा नहीं फूका, तब तक वो कोई कार्य नहीं कर पाए। वो डरपोक थे, वो बलवंत होकर नहीं बोल पाए, वो खुद
पौलुस लोगों को मारता था, परमेश्वर के लोगों को सताता था, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा ने आके उसको कन्विक्ट किया, तब जाकर उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। हम और आप भले ही मसीह खानदान में पैदा जरूर हुए हो, हमने बपतिस्मा जरूर लिया हो, पर हमें आज भी परख की आत्मा आवश्यक है। वो हमें रोज जांचे, वो हमें रोज समझे, क्योंकि जब तक वो परख का आत्मा हमें नहीं देगा, हमें गलत और सही में फर्क नहीं पता चलेगा। बहुत आसान है शैतान के लिए हमारे घरों के अंदर टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा और कई कई प्रकार की बातों के द्वारा हर बात जो हमें दिखाई जाती है, क्या वो सच है? हर जो बात हम सुनते हैं, क्या वो सत्य है? नहीं मेरे प्रियो, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के आत्मा को पहले ग्रहण करें, हम पहले उस पर अपना समर्पण करें। और वो हमसे कहता है कि तुम सबसे पहले अपना समर्पण मुझ पे करो, तुम अपने आप को समर्पित करो, अपने मन, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने पूरे दिमाग से, अपने पूरे शारीरिक सामर्थ्य से हम परमेश्वर को अपना समर्पण दें, जिससे कि हम उसके आत्मा के अनुसार चल सकें। जब तक हम अपने दिलों के द्वार उसको नहीं खोलेंगे, तब तक वो हमारे और आपके जीवन में कार्यगत नहीं होगा। हम यूं ही रोज सुबह उठते रहेंगे, यूं ही दुआएं करते रहेंगे, यूं ही प्रार्थना सभाओं में जाते रहेंगे, यूं ही घुटने टेकते रहेंगे और उसके आगे स्तुति गान करते रहेंगे, किंतु जब तक उसका परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके बीच में नहीं आएगा, वो कार्यगत नहीं होगा। और जब वो आत्मा देता है, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 18 में वो कहता है कि तुम बलवंत हो जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जिससे कि तुम अब बुरे दिनों में उस अंधकार की युक्तियों का सामना कर सको। क्या हम तैयार हैं? क्या हम सचमुच में परमेश्वर की आत्मा को हमने ग्रहण किया है? ये बात किसी पेंटिकॉस्ट के लिए नहीं, किसी प्रोटेस्टेंट के लिए नहीं, किसी कैथलिक के लिए नहीं, किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं है। ये बात उनके लिए है जो मसीह में है, जो मसीह में विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो मसीह को अपना मानते हैं, जिन्होंने उसके लहू को चखा है और कहते हैं कि वो उद्धार के और उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी हैं, जो मुमकिन नहीं है। जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे, उस सत्य को सिर्फ जानेंगे नहीं, परंतु अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, उसका सत्य का आत्मा हमारे और आपके जीवन में फलवंत नहीं होगा। हम आगे देखें, यूहन्ना 16 उसकी 13 से 15 आयत में वो कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह बातें मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी है प्रियो, अपने हृदय में इस आयत को, सत्य के आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करें, उसको रिसीव करें। ही हैज ऑलरेडी डन द सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस फॉर अस। उसने अपना लहू हमारे लिए ऑलरेडी बहा दिया है, उसने हमारे पापों को ऑलरेडी माफ़ कर दिया है। उसने सिर्फ हमें उसे ग्रहण करने की ज़रूरत है, हमें उसे ग्रहण करके और उसमें बने रहने की ज़रूरत है। और बने रहने के साथ उसके जब हम हमारे बाप की दुआ करते हैं, हम कहते हैं तेरा राज्य आने पाए। उसका राज हमारे मरने के बाद नहीं, हमारे जीवन से, जिस उसने कहा है तुम्हारे को पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। उस चुनाव को जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, उस जगह को जो वो गया है तैयार करने के लिए प्रियो, उसके लिए हमें यहाँ से तैयारी करनी है। अपने जीवन में, आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो, चाहे आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, चाहे परमेश्वर में अभी अभी आए हो, किंतु परमेश्वर का वचन आपसे यूं कहता है कि अगर तूने उसके नाम को जान लिया है तो उसमें फलवंत हो जाओ। क्योंकि अगर उसमें फलवंत
फलवंत नहीं होंगे, वो किसान जो कि परमेश्वर है वो हमें काट डालेगा, वो हमें छाट डालेगा। हमें सिर्फ मसीह को अपनाना नहीं है, अपने जीवन से उसको फलवंत करना है। और वो फल उसने हर एक को टैलेंट दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के जो फल हैं वो सारे 9 फल हमें फलवंत होने पाए। और हर एक को, किसी को गाने का, किसी को बोलने का, किसी को प्रार्थना का, किसी को चंगाई का, हर एक को उसने वो फल दिया है। हम अपना फल पहचाने और परमेश्वर में अत्यंत फल ला सके, क्योंकि परमेश्वर जो सत्य का आत्मा है, उसने आगे वो हमसे कहता है कि हमसे यूहन्ना 15:12 में जो सर्वश्रेष्ठ आज्ञा उसने दी है यीशु मसीह ने, वो ये है कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सच में प्रियो, हमें एक दूसरे से प्रेम रखने की ज़रूरत है। आज इस संसार में हर तरफ हम देखते हैं कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पड़ोसी देश हम पे हमला कर रहे हैं। अब हम आपस में घर में एक दूसरे से बनती नहीं है, रिश्तों में खटास आ चुकी है। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम तुम्हें सारी बातों से मुक्त कर सकता है। आगे वो कहता है 1 कोरिन्थियों 13:6 में, प्रेम कुकर्म से नहीं आनंदित होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य परमेश्वर का प्रेम है जो हमें सहनशीलता देता है, जो हमें एक दूसरे को समझने में कहता है। प्रेम सारे गुनाहों को ढाक देता है। प्रेम में आनंद है, वो आनंद प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, जो उस प्रेम में हम आगे बढ़े, जिस्मानी और शारीरिक प्रेम में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का प्रेम, जैसा पिता ने हमसे किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए त्याग दिया। त्याग प्रेम है मेरे प्रियो। वो कहता है गलातियों 5:13-14 में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। हमें चाहिए प्रियो कि हम एक दूसरे से प्रेम में, अगर आपके जीवन में, आपके भाइयों से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तों में, पति पत्नी में, बच्चों में, कहीं भी आज सारे चर्चेस बंद हो चुके हैं, आज हम सब घर पे बैठे हैं, परंतु अगर हमारे बीच में प्रेम नहीं है, हम आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, एक दूसरे से अपने दर्द नहीं शेयर कर सकते, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको खटखटा रहा है, आज आपके दिल को नॉक कर रहा है और वो कह रहा है, मुझे अंदर आने दो, मेरी आत्मा को ग्रहण करो, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है, अपने जीवन को मेरे आगे खोल दो, जिससे कि मैं तुम्हारे जीवन को अपनी ज्योति से भर दूं। ये परमेश्वर का वचन है। वो आज आपके जीवन को अपनी ज्योति से भरना चाहता है प्रियो। वो चाहता है कि आपके जीवन में प्रकाश आए, आपकी बीमारियां दूर हो जाए, आपके जीवन से अंधकार चला जाए, आपके जीवन से अनएम्प्लॉयमेंट चला जाए, आपके रिश्तों से खटास चली जाए, आपके रिश्तों से हर शक की भावना, हर कुड़कुड़ाहट मिट जाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय पिता कि आप अपने लोगों को जो सुन रहे हैं इस वक्त आपका वचन, उन पे आपका अनुग्रह आए पिता, आपका अनुग्रह आए पिता उन पर। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, तेरी आत्मा का अभिषेक हर एक सुनने वाले, हर एक विश्वासी को दे। उनकी जो भी पिता, जो भी उनकी कमजोरियां हैं, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, यीशु नासरी तेरे नाम से, तेरे लहू से उनको मिटा देते हैं पिता, और तेरे आत्मा का अभिषेक चाहते हैं पिता। हम दिल खोल के तेरे पास आए, क्योंकि तू दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, तू गुनाहों को बख्शता है। तूने अपने वचन में कहा है, चाहे हमारे गुनाह अर्गवानी रंग के हों, चाहे लाल रंग के हों, परंतु तेरा लहू की वो सामर्थ है जो हमारे हर पापों को, हमारी हर खामियों को, हमारे दिलों की खटास को मिटाता है पिता। और यीशु मसीह उद्धार करता, हम तुझ में एक हो जाते हैं मसीह, और जब हम एक हो जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा का अभिषेक हम पर आए पिता, और जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग लोक में पूरी होती है पिता, वैसे हमारे जीवनों में भी हो, हमारे रिश्तों में भी हो, हमारे व्यवसाय में भी हो, हमारे शरीर में भी हो। मन का भटकना बंद हो जाए पिता, और पिता जहाँ पे अशांति है वहाँ पे शांति आए पिता। हमें स्वतंत्र कर पिता,
हमें अपनी आत्मा से स्वतंत्र कर पिता, कि तेरा अभिषेक जो अपने लोगों पर हुआ है पिता, वो उसे ग्रहण कर सके। हालेलुया पिता, अपने सामर्थ हमें दे पिता। तू कमजोरों के लिए आया है, तूने दुष्ट आत्माओं को भगाया है, तूने चंगाई बख्शी है पिता। तूने अपने लोगों को नियुक्त किया है कि वो तेरे वॉरियर बने और तेरे आगे तेरी सामर्थ से पिता, यीशु मसीह तेरी सामर्थ से तेरे कार्य को अपने जीवन में पूरा करने पाए पिता। हमें नहीं पता हम कल का सूर्य देख पाएंगे कि नहीं पिता, परंतु हम तेरे अनुग्रह पे विश्वास करते हैं पिता, कि जो तेरा अनुग्रह क्रूस पर से अपने विश्वासियों के लिए हुआ है पिता, हम तुझ में कई गुना फल ला पाए पिता। और जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है पिता, हमारे जीवनों में भी हो, हर एक विश्वासी के जीवन में हो। और जो प्रेम तूने हमसे किया है वो प्रेम हम आपस में बांट सके पिता, और मसीह कहला सके। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम हो, और प्रभु का अनुग्रह आप पे हमेशा सदैव बना रहे, और परमेश्वर का जीवन आपका जीवन जो है वो परमेश्वर में कई गुना फल लाए। ये सब कुछ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे आपको आशीष देते हैं। आमीन।